उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव त्रिकोणीय मुकाबले के साथ होगा, ये तय हो गया। एक और भारतीय जनता पार्टी और उसका गठबंधन, दूसरी ओर समाजवादी पार्टी और अगर कांग्रेस के बीच में गठबंधन हुआ अंततः तो वो गठबंधन, और तीसरा कोण मायावती जी की बसपा। बड़ी अटकलें लगाई जा रही थी कि बीएसपी या तो कांग्रेस के साथ आ जाएगी और सपा अलग हो जाएगी इंडिया गठबंधन से, या समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस तीनों मिल जाएंगे भाजपा का मुकाबला करने के लिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने भी इस बात की सार्वजनिक तौर पर चर्चा की कि हम प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रभारी महासचिव उत्तर प्रदेश के अविनाश पांडे ने सार्वजनिक तौर पर कहा कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बहन जी इस गठबंधन में आए, और कांग्रेस कहती रही कि बिना बसपा के बात नहीं बनेगी, बसपा आए तो बात बने। कुछ खबरें ऐसी भी आई कि समाजवादी पार्टी ने भी मन बना लिया है कि भाई आना ही है बसपा को भी, तो दरवाजा खुला रखो हाथी के लिए। इन सब नैरेटिव्स के बीच में अपने जन्मदिन के दिन मायावती ने ऐसी सारी पूर्व की धारणाओं को ध्वस्तीभूत कर दिया। कांग्रेस के अनुनय विनय अनुरोध को ठुकरा दिया और कहा कि बसपा अकेली लड़ेगी, न कांग्रेस के साथ जाएगी न इंडिया के साथ जाएगी, अकेली। तो एक बात तय हो गई, धुंध हट गई, कोहरा छट गया, सूर्य निकल आया। कह वैसे भी मकर में सूर्य आ जाता है तो सूर्य में ताप बढ़ जाता है, धुंध कम होने लगती है। राजनीति में भी धुंध छट गई मायावती जी के इस कदम से। जिससे पूछिए उत्तर प्रदेश में क्या होगा, वो ये कहता था पहले बसपा का देख ले भाई, बसपा किधर जाती है। बसपा ने अपना रुख साफ कर दिया। अब अटकले इस बात पर, अब माथापच्ची इस बात पर कि बसपा के इस रुख से किसे नफा किसे नुकसान। चर्चा इस पे नहीं हो रही कि बसपा कितना सीटें जीतेगी और जीतेगी भी या नहीं जीतेगी। चर्चा हो रही है घाटे में कौन, सांसत में कौन, आफत में कौन, और बल्ले बल्ले किसकी, इसकी चर्चा हो रही सुबह से। जब से मायावती जी ने ऐलान किया है कि एकला चलो रे, तब से इसकी चर्चा हो रही है। किसी खेमे में निराशा है और किसी खेमे में मोतीचूर के लड्डू बन खाए जा रहे हैं। बसपा के अकेले लड़ने के ऐलान से उत्तर प्रदेश के सियासी गुणागणित में क्या परिवर्तन आएगा, अब शोध का विषय ये है। बसपा 2014 के चुनाव में भी उत्तर प्रदेश में शून्य पर थी लोकसभा में, उसकी लोकसभा में भागीदारी नहीं थी, एक भी आदमी नहीं जीता था। फिर भी बसपा तमाम उम्मीदवारों को हराने के लिए जिम्मेदार मानी गई थी। मैं इसको कहता हूं गुड्डू जमाली टाइप ऑफ पॉलिटिक्स, या गुड्डू जमाली मॉडल कह लीजिए। बड़ा खतरनाक मॉडल है ये। यही मॉडल अब मायावती की ताकत है, जिसके लिए सब दलीय प्रतीक्षा में थे कि मायावती जी क्या फैसला करती हैं, वो किधर जाती हैं। कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी चिरौरी की मुद्रा में खड़ी थी कि हाथी मेरे साथी, हाथ वाले हाथ इशारा कर रहे थे हाथी को, आ जाओ आ जाओ भैया, दरवाजा खुला है, लेकिन हाथी ने नहीं देखा उधर। गुड्डू जमाली टाइप ऑफ पॉलिटिक्स जो है वो मायावती का हथियार है। अब उस हथियार से कौन घायल होगा, किसको कष्ट होगा, किसको नुकसान होगा, ये भी बहुत कोई दबी छुपी बात नहीं है। मोटे तौर पर ये बात सबको समझ आती है।
और लाभ किसको होगा ये भी लोगों को समझ में आ रहा है। लेकिन ये कोई नहीं कह रहा कि मायावती ने जो अकेले लड़ने का फैसला किया है इससे बसपा को लाभ होगा, ऐसा कोई नहीं कह रहा। कोई राजनीतिक प्रेक्षक ये नहीं कह रहा कि बसपा को लाभ होगा। फिर ऐसा निर्णय बसपा ने क्यों किया जिससे उसको कोई लाभ नहीं होगा? वो दूसरों को नुकसान पहुंचा सकती है, एक खुद को लाभ की स्थिति में नहीं ला सकती अकेले लड़के। मायावती ने 40 साल से ज्यादा समय बिता दिया राजनीति में। वो कांशीराम की शिष्या है, राजनीति की दांवपेच को समझती हैं। फिर उन्होंने ऐसा फैसला क्यों किया? ये मानने वाले ज्यादा है कि मायावती अगर अलायंस में लड़ती तो उनके लोग जीत सकते थे। अब लोग कह रहे अकेले लड़ेंगी तो भाई जिताना मुश्किल है मायावती के लिए अपने उम्मीदवार। इसके पीछे कोई तो वजह होगी।